जय श्री कृष्ण। 30 जनवरी 2019 को मेरे द्वारा शुरू दाम्पत्य रक्षा अभियान के बारे में आज चर्चा करेंगे। कोरोना की वजह से इस विषय पर चर्चा करना ही रुक गए थे, बात बंद हो गई थी। इस विषय पर चर्चा करना ही मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि कोरोना एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय आ गया था जिसके लिए सावधान करना, सजग करना बहुत ज़रूरी था। आइए आज हम बात करते हैं दाम्पत्य रक्षा अभियान के तहत मीडिएटर की। मीडिएटर की क्या भूमिका होती है, कैसी भूमिका होती है और हमें मीडिएटर पर कितना भरोसा करना चाहिए। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ और इस रक्षा अभियान के तहत कह रही हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में, अभी तो शादियाँ बंद है, लेकिन आने वाले दिनों में शादियाँ होगी। अभी सावन में कुछ लोग रिश्ते पक्के करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जहाँ तक बात मीडिएटर की है, अगर आप परस्पर लड़का और लड़की का रिश्ता परस्पर बात हो रही है तो विषय अलग है, लेकिन विशेषकर अगर मीडिएटर के द्वारा आपकी बात एक दूसरे तक पहुंच रही है तो सावधान हो जाइए। बहुत ज़रूरी है इन मीडिएटरों से सावधान होना। मीडिएटर अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तो वक्त आने पर पता पड़ता है। हम आंख बंद कर जब मीडिएटर पर भरोसा कर लेते हैं, बहुत से समय मीडिएटर जब हीन ग्रंथि के शिकार होते हैं तो धोखा होता है। तो सबसे बड़ी बात, कुछ मीडिएटर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं लड़का लड़की का रिश्ता हो जाए। कुछ मीडिएटर चाहते हैं कि लड़की बहुत अच्छे घर में जाए। कुछ मीडिएटर चाहते हैं कि लड़के को बहुत अच्छी लड़की मिले। कुछ मीडिएटर बदला निकालना चाहते हैं, बेशक आपको पता नहीं होता है, लेकिन वो निकालना चाहते हैं। तो ऐसे अनेक मीडिएटर की कैटेगरी है और कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो दोनों का जीवन, लड़के लड़की का, सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन ये कब हमें समझ में आता है, जब लड़का लड़की की शादी हो जाती है, उनका जीवन बसना शुरू हो जाता है और बस जाता है, और फिर 10 साल बाद बोलते हैं अरे उसने मुझे रिश्ता बताया था, बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन ये कब होता है, जब एक अनुभव पीरियड निकल जाता है तब, वरना शादी होने के बाद ही मीडिएटर की परतें खुलना शुरू हो जाती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि कृपया रिश्ता पक्का करते समय ध्यान रखें कि आपको रिश्ता किस मीडिएटर ने बताया, और अगर मीडिएटर ने बताया है तो आप 1000 बार चेक करें पहले उस रिश्ते को, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देखें और उसके बाद उस रिश्ते में आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि मीडिएटर ने बता दिया तो उसके ऊपर आप भरोसा करो। ज़रूरी नहीं कि हर मीडिएटर आपको धोखा नहीं देंगे। आपने भरोसा करा और आपको धोखा मिल गया तो क्या मतलब का। हाँ, वो बहुत किस्मत वाले हैं जिनके मीडिएटर अच्छे होते हैं और जिनको अच्छे रिश्ते मिलते हैं, लेकिन उनका क्या जिनको धोखा मिलता है। तो मैं आगे मिलने वाले धोखे से सावधान करने के लिए आप लोगों से कह रही हूँ कि मीडिएटर की बातों में आए बिना रिश्ता देखने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद ही हाँ भरें। क्या पता परिवार असभ्य हो, क्या पता परिवार हैकर हो, क्या पता परिवार घमंडी हो, क्या पता परिवार कैसा हो, आपको तो पता नहीं होता है। इसीलिए पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, ताकि कल लड़का या लड़की कोई भी दुविधा में ना फंसे। अन्यथा कोई एक भी फंसा तो ये दाम्पत्य टिक नहीं सकता है, ये रिश्ता टिक नहीं सकता है। इस रिश्ते को टिकाने के लिए और इस अनुबंध को पूरा करने के लिए, क्योंकि दो परिवारों का जब अनुबंध होता है, लड़का लड़की जब शादी करते हैं तो दो परिवारों का भी अनुबंध होता है और उन दोनों का भी अनुबंध होता है। तो ये अनुबंध पूरा करने के लिए, जीवन भर साथ चलने के लिए 100% प्रामाणिक रूप से खरा अपनी आंखों से देखना, तभी रिश्ते के लिए आगे बढ़ना। मीडिएटर की बातों पे मत आना, क्योंकि एक बात और बोलना रह गई, कुछ मीडिएटर पैसे लेने वाले भी होते हैं जो केवल पैसे लेकर रिश्ते दिखाते हैं। केवल मैरिज ब्यूरो ही इस काम में काम नहीं करते हैं, मीडिएटर भी करते हैं। कहीं ये बात पता पड़ती है और कहीं ये बात पता नहीं पड़ती है। इसलिए मीडिएटर से सावधान। बात को अनदेखा किया तो कल सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। अपने अनुभव, अपने अभियान के तहत मैं ये बात आपसे कर रही हूँ। इसलिए आज अगर आपको जागरूक होना है, शादी करते समय सजग होना है, तो वो है मीडिएटर से। जय श्री कृष्ण।